2024 में किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो मोदी जी की आएगी। सरकार मोदी जी की आएगी। हाँ जी, देश बहुत आगे जा रहा है उनके चक्कर में, मतलब बाहर विदेश नीति बहुत अच्छी कर रहे हैं वो। अच्छा, हाँ, और कोई अगर और कोई कारण हो? और तो बढ़िया बढ़िया हैं, बस मोदी जी हैं और कारण हो तो जो श्री राम बोलने के बाद भी आप कह रहे हो किसकी बन रही है? 2024 में मोदी जी होंगे, 29 में भी योगी जी होंगे। और बोलो 2024 में चाय वाला, 29 में गाय वाला। भाई आप उसने बोला जो आप विपक्ष में भी बोला करो, क्यों बोले भाई विपक्ष में? भाई जब हम पक्ष सब पक्ष के तो विपक्ष के क्यों ना ले? बता आप नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हो? हम खुली दिल से सपोर्ट करते हैं भाई। पुलिस से सपोर्ट हम तो 200-400 साल वही रहे मोदी, हम तो कह रहे हो भाई कहीं नहीं जाए, हम तो हमारे तरफ से ये है। जब आलू 10 रुपये तब तो हल्लाने को, तो आलू 10 रुपये हो गए, 10 रुपये हो गए। जब टमाटर 100 रुपये तब हल्ला कर, तो टमाटर 100 रुपये हो गया। जब टमाटर 10 के 2 किलो लाते तब नहीं बोलते कि आप? भी आजकल देश का माहौल क्या इन्होंने बना रखा है, मतलब विपक्षी पार्टियां एक मतलब हमेशा लोगों को, जनता को ये भड़काने में लगी कि बीजेपी जो है दंगा करवा रही है। कि आप सबूत दो ना भाई, कहाँ से दंगा करवा रही है? 2024 में वही आएगा जो देश को शिक्षित करेगा। 2024 में वही आएगा जो किसान की हालत बदलेगा। 800 साल हम मुगलों के गुलाम रहे, 200 साल हम अंग्रेजों को गुलाम रहे, और आज हम इन नेताओं के गुलाम हो गए। विपक्ष जान रहे हैं ना कि अब की आएंगे तो जो बचे कुछ है नेता लोग, उनको भी अंदर करना है इनको, इसीलिए सब एकजुट हो रहे हैं। सब सारे प्रधानमंत्री बनेंगे विपक्ष वाले। 2024 बात करते हो, मैं तो दोहरान जिसकी बात करता हूँ 2047 के बार करता हूँ, मोदी मोदी और मोदी मोदी। नमस्कार दर्शकों, हम हैं इस वक्त सीपी में और आपने देखना चालू कर दिया है लोग कर लो बात। और यहाँ की जनता से हम पूछेंगे कि 2024 में उनका क्या मूड है, वो किसको चुनाव जिताना चाहते हैं और वे किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर जनता बैठी है, और जनता ही नहीं कहेंगे, एक बुद्धिजीवी जनता का समूह बैठा है। तो हम उनसे पूछेंगे कि सर, सबसे पहले हम आपके पास आएंगे कि आपने इतना बढ़िया चश्मा लगा रखा है और आप मुझे कहीं ना कहीं एक बहुत फेमस एक्टर की तरह कि नाम भी मेरा प्रेम चोपड़ा है। प्रेम चोपड़ा है, लोग प्यार से आपको प्रेम चोपड़ा बुलाते हैं। अच्छा, तो प्रेम बोलते हैं। अच्छा, प्रेम बोलते हैं। नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा। तो प्रेम जी, 2024 में किसकी सरकार बनने जा रही है? 2024 में ऑब्वियसली हमारे मोदी जी हैट्रिक बनाएंगे। बस पहले दो देखो, मोदी 2-0 चल रहा है, अब 2024 के बाद मोदी 3-0 चलेगा। 3 चलेगा। 2024 के बाद मोदी 3-0, मतलब मोदी का तीसरा वर्जन आ जाएगा। तीसरा वर्जन आ जाएगा और मोदी जी होंगे। और 2024 में मोदी जी होंगे, 29 में भी योगी जी होंगे। और बोलो 2024 में चाय वाला, 29 में गाय वाला। 2024 में चाय वाला और 2029 में गाय वाला। हाँ, भविष्यवाणी मैंने पहले कर दी, आप देख लो। और जो विपक्ष है वो कयास लगा रहा है कि इस बार वो सीटें ले जाएगा क्योंकि जनता त्रस्त है, महंगाई बहुत हो गई है। नहीं, महंगाई तो देखो पहले भी थी, ऐसी बात नहीं है। जब पहले विपक्ष वाले थे उस टाइम इन्होंने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। वो गरीबी तो हटी नहीं, गरीबों को हटा दिया उन्होंने, ऊपर पहुंचा दिया। मतलब ये ऐसे नारे लगे थे इंदिरा गांधी जी के टाइम पर। और विपक्ष जो है ना, कह रही है ना, विपक्ष के पास देखो कोई आज की डेट में चेहरा नहीं है, ना कोई विकल्प है। अभी इनका जो महाजुटान हुआ ना यहाँ पर पटना में, वो भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। देखो वहाँ पर क्या हुआ है, वो ममता बनर्जी कह रही है जो कांग्रेस को हम सपोर्ट जब करेंगे, जो हमारी क्षेत्रीय, जो हमारी स्टेट्स को हाथ नहीं लगाएगी। ना केसीआर की स्टेट को हाथ लगाई तेलंगाना, ना हमारे को लगाएगी, और ना किसी आम आदमी पार्टी की इसके लगाएगी। वो कह रही है कि जो भी है, जहाँ जहाँ कांग्रेस कमज़ोर है ना, वहाँ पर वो हम उसका साथ देंगे। ये बोल रही है, कांग्रेस कमज़ोर है और हमारी पार्टियाँ जहाँ नहीं है, जैसे बिहार में भी हाथ नहीं लगाने दे रहे वो। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पर जो अभी कल आपने देखा है कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी पार्टी जो थी किस तरह से टूटी है। अजीत पवार जी ने एकदम खेमा बदल लिया है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा है ना झटका है। ये इन्होंने ना, उनके जो इरादे हैं ना, जो कांग्रेस के और विपक्ष वालों के, बहुत तगड़ी चोट पहुँचाई है। अब नीतीश कुमार का जो है ना खेमा जो है ना, उसका भी माइंड बन रहा है कि वो एनडीए में दोबारा आने की सोच रहा है उसके बाद, लेकिन वो एनडीए से एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो बात दूसरी है। लेकिन अखिलेश यादव जिस प्रकार से अपना समूह बना रहे हैं, जगह जगह जनसभाएं कर रहे हैं, और लालू प्रसाद यादव के यहाँ भी उनकी एक अच्छी तस्वीर है कि लालू प्रसाद यादव जी क्या उन्होंने कहा कि ये 3 जनों की सरकार बन के एक मजबूत सरकार बनाएंगे इस बार हम लोग। 3 जनों की सरकार है कौन सी? लालू प्रसाद जी या चारे घोटाले के अंदर तो वो अभी तक वो, और उसके जो बेटा लैंड फॉर जो जॉब 2009 के अंदर रेलवे का जो स्कैम है, उसके अंदर वो विलुप्त हैं अभी तक, सारे सब बाहर हैं।
और ये सारे हैं ना मतलब कि जमानत पर हैं। और इनकी पार्टी मुझे समझ नहीं आता, इनकी पार्टी का तो स्टेटस है ही नहीं कोई इनके पास। मेरे को ये समझ नहीं आता, इनके पास तो कोई क्या नाम सांसद में इनका नंबर है नहीं, कोई संसद में कोई भी नहीं है। और ये सांसद के ख्वाब पर देख रहे हैं, लोकसभा सीट्स के ख्वाब है इनका कोई सांसद कोई भी नहीं है लोकसभा में। बस ये है कि अब जो ये बना है इन्होंने गठबंधन बना है इनका, जो आरजेडी और ये आपका कांग्रेस का और ये स्टेट पार्टी का। देखो स्टेट पार्टी लेवल के मुद्दे अलग होते हैं, वो होते हैं लोकल मुद्दों पे चलता है। ये है नेशनल लेवल का, जो आम चुनाव होंगे जो 24 में लोकसभा, ये पूरे राष्ट्र के हितों में चलता है। तो वो लोकल, वो राष्ट्र का, पूरा राष्ट्र का देखा जाता है। वो ठीक है, वहाँ उन्होंने बना लिया, लेकिन वहाँ भी इनकी सरकार जो है ना ज़्यादा दिन टिकनी नहीं है, गिरने वाली है वहाँ भी सरकार। बारात तैयार हो रही है यहाँ, बिल्कुल बारात तैयार हो गई है, दूल्हे का पता नहीं है कौन सा दूल्हा बनेगा। तो अभी जो पटना में हुआ है वो एक दूसरे को छोड़ के आए कि मुझे दूल्हा बनाओ, कोई दूसरा है। ये सब हमारे हिंदुस्तान की बहुत अच्छी पिक्चर चल रही है और सभी हाँ मजा आ रहा है, लोग बाग देख रहे हैं। केजरीवाल भी देखो क्या कह रहा है, केजरीवाल भी उठ के आ गया, मुझे दूल्हा क्यों नहीं बनाया। केजरीवाल कहता है मुझे ऑर्डिनेंस में सपोर्ट करेगी कांग्रेस, जब मैं तो ये चीज़ है, सोचूंगा आने के लिए। भैया की तरफ आऊँगा, भैया ने भगवा रंग पहन रखा है इसलिए मैं खींचा चला। गलत वाला बात मत करना, आप इनसे बात है, भगवा के नाम मत लो, इनसे बात करो। भगवा मैं नहीं, भगवा बीजेपी के नहीं है या बीजेपी की। अरे वो इशारा जहाँ कर रहे हैं वो मैं समझ गई। आप इनसे बात कहाँ इशारा कर रहा हूँ? नहीं, आप इनसे बात करो, ये सही बताएं कहाँ इशारा कर रहा हूँ? तो मैं समझ गया, आप इनसे लो ना, बोल आप इनसे 2024 अभी तो आप कह रहे थे कि एक तरफा है, 2024 में कहीं कोई नहीं टिक रहा है। भाई। आप उसने बोला जो आप विपक्ष में भी बोला करो, क्यों बोले भाई विपक्ष में? भाई जब हम सब पक्ष के तो विपक्ष के क्यों ना ले, बता आप नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हो? हम खुली दिल से सपोर्ट करते हैं भाई। पुलिस दिल से सपोर्ट हम तो 200-400 साल वही रहे मोदी, हम तो कह रहे हो भाई कहीं नहीं जाए, हम तो हमारी तरफ से ये है। पर महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है उस पर असर नहीं पड़ रहा। आप जो घर लिए थे पहले 5 लाख में घर बेच लोगे कि आपके घर की भी कीमत हो गया 25 लाख रुपया हो गया। घर की कीमत 25 लाख हो गया तो मतलब बढ़ ही रहा है। तो मैंने आपसे पूछ रहा हूँ, आप घर पहले लिए थे जितना लिए उतने ही बेचोगे क्या? ये तो हमारा काम है सर आपसे पूछना, आप हमसे उल्टा सवाल। तो हम भी आपसे पूछेंगे ना सर, जब आप पूछोगे तो हम भी पूछेंगे ना, जब वही देंगे। जब आप महंगाई बोल लो, जब आलू 10 रुपये तब तो हल्ला नहीं करो, आलू 10 रुपये हो गया 10 रुपये हो गया। जब टमाटर 100 रुपये तब हल्ला करो, टमाटर 100 रुपये हो गया। जब टमाटर 10 के 2 किलो लाते तब नहीं बोलते कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप हैं? कहाँ के रहने वाले? हम बिहार के रहने वाला। तभी इतना खून गरम। भैया आप कह रहे थे 2024 में कांग्रेस की सरकार बन रही, अभी आप अपनी बात भूल गए, फिर कैसे मनाओगे कांग्रेस की सरकार? कुछ लोग हैं जो भुला देते हैं, कुछ लोग इधर बैठे हुए हैं, देखो ये बैठे हैं, एक ये बैठे हैं, हमारे अंकल बैठे हुए हैं, कुछ बैठे हुए हैं। अब इनको पता क्या है, इनको कुछ नहीं पता। और मैंने भी बीजेपी को वोट दिया है, पर अब वोट नहीं दूंगा मैं। अब नहीं दोगे? अब नहीं दूंगा वोट। इसलिए क्यों? इसलिए वोट दूंगा अपने बच्चों को पढ़ा के इतना 50 लाख रुपए खर्च करने के बाद 25 लाख रुपए खर्च करने के बाद पकौड़े बिकवाऊंगा और नीचे 15,000 रुपये नौकरी करवाऊंगा, इसलिए वोट दूंगा सारे। अरे यार बोलन दे, ऐसे दे दो, बोल लो पता नहीं तेरे बच्चे फंसे हैं, पता ही नहीं क्या। आपने अभी जय श्री राम का नारा दिया था। मैं तो हिंदुस्तानी हूँ। नहीं, जय श्री राम का नारा, मतलब जय श्री राम के नारे के पीछे का क्या कारण है? कोई कारण नहीं है, अपने प्रभु ऊपर वाले का नाम लेना। आज गुरुपुर में है, कोई ऊपर वाले का नाम लेना, कोई बुराई। हनुमान मंदिर में सब देखो लाइन लगी हुई है, भंडारा चल रहा है, दबा खा रहे हैं। बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना। के नाम ले रहे हैं, भंडारा दबा के खा रहे हैं, हर आदमी खा रहा है, हर बिरादर के लोग खा रहे हैं। अच्छा, 2024 में किसकी सरकार बन रही है? अब उसके बाद भी श्री राम बोलने के बाद भी आप कह रहे हो किसकी बन रही है? अरे हिंदुस्तान में एक हिंदुस्तानी गीत बनेगी। ये इशारा तो नहीं है? अरे बाबा, हिंदुस्तान में सरकार तो एक हिंदुस्तानी की बनेगी। अच्छा, तब भैया तो कह रहे हैं कांग्रेस की बनने जा रही है। भैया तो कह रहे हैं कांग्रेस की बनने। वो भी ठीक है, अगर वो हिंदुस्तानी है जय श्री राम बोल सकते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जय श्री राम बोल सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वो बोलते कहाँ हैं? तो यहाँ हमने जनता से थोड़ा तो हिंदुस्तान क्या बोलना है? ऐसा है ना, जो जिस धर्म में है अपने धर्म को निर्वाह करना चाहिए, किसी भी धर्म का हो, अपने धर्म को मानना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं अपने हिंदू हो करके भी अपने हिंदू का धर्म को भी नहीं निर्वाह करते। इतना तो होना चाहिए ना। हर आदमी अपने धर्म को मानता है कि नहीं मानता है? आप भी मानते, भैया मानते, वो मानते। हर आदमी अपने धर्म को बोले हमारा धर्म क्या है, बात खत्म। कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं। कि 2024 आ रहा है, किसकी सरकार बनेगी 2024 में? 2024 में मोदी जी की सरकार बनेगी दोबारा से। बिल्कुल बिना किसी शक के? बिना किसी शक के। अच्छा, कारण क्या है?
कारण आर्टिकल 370, ठीक है, यूसीसी, ठीक है। आपने यूसीसी की बात करी, तो यूसीसी क्या है बेसिकली? यूसीसी का डिफाइन ये है, जिन लोगों ने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 ना पढ़ा हो, यानी कि जिन लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 ना पढ़ा हो, मैं उनसे यह आग्रह करूंगा कि एक बार आर्टिकल 44 को पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको परिणाम घोषित हो जाएगा। आर्टिकल 44 में माननीय स्वर्गीय श्री कानून के संस्थापक BR अम्बेडकर बाबा साहब द्वारा लिखा था, जब उन्होंने 48 में लिखा था 1948 में कि यूसीसी के उच्चारण करा था आर्टिकल 44 में। यूनिफॉर्म सिविल कोड के 6 रूल कह लीजिए, प्रिंसिपल कह लीजिए या इंफ्रास्ट्रक्चर कह लीजिए, 6 इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैरिज, डिवोर्स, गार्डियनशिप, मेंटेनेंस, अडॉप्टेशन, सक्सेशन, ये 6 बेसिस पे काम करेगा। केमिस्ट्री में कहावत है कि एवरी केमिकल रिएक्शन का ऑपोजिट रिएक्शन होता है, यानी कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और नेगेटिव रिएक्शन है तो उसका पॉजिटिव भी हो सकता है। तो वही चीज़ है ये है। तो इसका ड्राफ्ट भी बहुत जल्दी पार्लियामेंट में तैयार होगा, लोकसभा से पास होगा, अपर हाउस में जाएगा, अपर हाउस से पास होकर के वो माननीय राष्ट्रपति साहब के पास जाएगा, राष्ट्रपति साहब टप्पा लगाएंगे, उसके बाद वो एक्ट बन जाएगा। विपक्ष इसको घेर रहा है और कह रहा है कि ये तो केवल एक पॉलिटिकल मुद्दा है और पब्लिक स्टंट है, उसके बाद ये जो 24 के इलेक्शन के बाद कुछ नहीं होगा। शायद विपक्ष को यही नहीं पता होगा कि कानून के संस्थापक कौन थे। पार्लियामेंट में बैठ के बोलते हैं हम बाबा साहब की बात का सत्कार करते हैं, हम बाबा साहब की बात का सत्कार करते हैं। तो अरे बाबा साहब की बातों का सत्कार करते हो तो आर्टिकल 44 को क्यों नहीं पढ़े, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों नहीं पढ़ा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 क्यों नहीं पढ़ा। राहुल गांधी जी कहते हैं ना, मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके आया हूँ, हार्वर्ड से डिग्री लेके आया हूँ, अमेरिका में रहा हूँ। अमेरिका हमारे देश के इतने अच्छे युवा 52 साल के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखने वाले ऐसे पॉलिटिशियन है जो 52 साल के होकर के कहते हैं मैं युवा हूँ, तो मैं भी कहता हूँ मैं युवा हूँ। अगर राहुल गांधी जी 52 साल के होकर के युवा हैं तो मैं उनसे ज़्यादा युवा हूँ। देखिए, अभी माहौल की अगर देखा जाए तो जो अच्छा प्रचार करेगा, एक प्रचार भी मैटर करता है। दूसरी बात, जो सरकार जो वर्तमान में अभी कार्यरत है वो सरकार भी ठीक है और कार्य भी ठीक है, लगातार चीज़ें बेहतर भी हो रही हैं और जनता का जो समर्थन है फ़िलहाल तो उसी के साथ है ज़्यादातर। आमतौर पे ये मैं कोई इस तरीके से नहीं कह रहा हूँ कि भाई मैं इसका सपोर्टर हूँ या मैं विशेष तौर पे उस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन वर्तमान में जो हम लोग देखते हैं लोगों का झुकाव उसी ओर है। लेकिन इसके साथ मैं दूसरा जो पक्ष है उस पक्ष को कमज़ोर नहीं बता सकता। वो पक्ष भी लगातार मेहनत कर रहा है, चाहे गठबंधन के माध्यम से हो या फिर किसी के और चीज़ के माध्यम से, मेहनत तो लगातार कर रहा है। तो हाँ, चीज़ें जैसे अभी आपने देखा होगा कर्नाटक में सरकार बनाई है, उससे पहले हिमाचल में सरकार बनाई थी, तो कुछ चीज़ें उनके लिए भी पॉजिटिव हो रही हैं। तो टक्कर तो रहेगी, टक्कर हो सकती है बिल्कुल। हाँ, कुछ लोग होंगे जो ये कह सकते हैं कि भाई कोई नहीं है चक्कर में, तो मैं उस बातों से दूर जाना चाहूँगा, क्योंकि अगर मध्यस्थता रहे चीज़ों में, लोकतांत्रिक चीज़ें रहें, टक्कर भी हो, भले जीते कोई भी, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अगर चुनाव की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में मज़ा आए, लोगों को मज़ा आए, टक्कर देखने को मिले, तो वो बढ़िया रहेगा, लोकतंत्र के लिए भी बढ़िया है। जीते कोई भी वो अलग बात है। भी आजकल देश का माहौल क्या इन्होंने बना रखा है, मतलब विपक्षी पार्टियां एक मतलब हमेशा लोगों को, जनता को ये भड़काने में लगी कि बीजेपी जो है दंगा करवा रही है। कि आप सबूत दो ना भाई, कहाँ से दंगा करवा रही है। तो 2024 में आपको क्या लगता है कि भाजपा कितने सीटों से आ रही है? नो डाउट 300 प्लस सीट आएगा इस बार भी 300 प्लस। कारण क्या है? कारण क्योंकि मोदी जी की लोकप्रियता देश में अभी भी उतनी ही है जिसमें कि मामूली भर का गिरावट आया है। और आने वाले चुनाव के दौरान आप देखो, जो अभी कॉमन सिविल कोड है, इस मुद्दे पर इस बार इस देश का चुनाव होगा और नो डाउट मोदी जी 300 प्लस सीट के साथ जीतेंगे इस बार भी। विपक्ष घेराव कर रहा है और देश में मैं आपको ये बताता हूँ, क्या आखिर विपक्ष जो इस मुद्दे को अभी से घेरना स्टार्ट कर दिया है। अगर एक देश में चाहे जितना भी संप्रदाय हो, लेकिन कानून तो सबके लिए बराबर होगा ना भाई, बाकी देशों में भी तो है। तो आपको क्या डर है आखिर, अगर सरकार ये कानून ला रही है, अगर ड्राफ्ट ला रही है, तो आखिर दूसरे समुदाय को इस बात का किस बात का डर है। पर विपक्ष ये कह रहा है कि महंगाई जितनी इस सरकार में बढ़ी उतनी किसी सरकार में नहीं थी। महंगाई नहीं बढ़ी थी, 150 रुपए किलो वाजपेयी जी की सरकार में भी हुई थी, कांग्रेस के भी सरकार में 100 रुपए 120 रुपए किलो प्याज बिका है, उस टाइम भी बिकती थी। महंगाई, अगर महंगाई बढ़ी है तो ये भी तो देखो, लोगों का इनकम भी तो बढ़ा है ना। पहले हम कितना कमाते थे, 7,000 8,000, अभी हम 20,000 25,000, पैसा भी तो हमारा बढ़ा है। ऐसा थोड़ी है, अगर दोनों चीज़ एक दूसरे के साथ बैलेंस करता है। अगर महंगाई बढ़ा है तो लोगों का इनकम भी बढ़ा है। नहीं, और कहीं ना कहीं मेरा जो आपने जो सरकार अभी जितने योजनाएं दे रही है,
सरकार उसमें तो कोई वो नहीं करती है कि नहीं मैं हिंदू को दूंगी मुसलमान को नहीं दूंगा, दोनों को देते हैं ना। मैं नहीं दे रही हूँ, उससे विरोध कर रही हूँ, ये दे रहे हैं। अच्छा। तुम्हें नहीं मिल रहा ना कुछ अमित, तुम ये बोलो हमें नहीं मिल रहा है कुछ, तुम ये क्यों तारीफ कर रहे हो उनकी? उनको मिल रहा है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। सर पक्ष में, मैडम विपक्ष में, ऐसा है? हाँ, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। क्या घर ही में राजनीति हो रही है, ऐसा है क्या? हो सकता है, नो डाउट। और मैं तो भैया किसी की फैन नहीं, मैं उनके काम का प्रशंसक हूँ। अच्छा। वो बिना थके, बिना डटे हुए 24 घंटा लगातार काम कर रहे होते। और इंडिया में 70 साल के इतिहास में आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री पैदा नहीं लिया जिसको इतना वर्ल्ड लेवल पे पॉपुलैरिटी मिली हो। पर मैडम तो अभी कह रही थी कि जो इनकम पहले थी उसकी आधी इनकम हो गई है। आप अभी मैं यहाँ पे मैं आपको एक नॉर्मल सा उदाहरण बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे अभी पब्लिक इतना ये क्या कह रहे कनॉट प्लेस इतना लोग हमेशा यहाँ पे मतलब इकट्ठे रहते हैं, पब्लिक का एक ऑटोमेटिकली मतलब एक कहते हैं ना अट्रैक्शन है मोदी जी के प्रति। ठीक है, अब कहीं भी देखोगे चाहे वो इंडिया में हो या इंडिया से बाहर हो, इंडिया से बाहर तो वो कोई कुछ कर दो बस, इवेंट मैनेजमेंट तो बाहर तो कोई इवेंट मैनेजमेंट नहीं करेंगे ना वो कि नहीं मेरे लिए मोदी के नारे लगाओ भाई। 2024 में वही आएगा जो देश को शिक्षित करेगा। 2024 में वही आएगा जो किसान की हालत बदलेगा। 800 साल हम मुगलों के गुलाम रहे, 200 साल हम अंग्रेजों को गुलाम रहे और आज हम इन नेताओं के गुलाम हो गए। मेरा सवाल ये है भारतीय जनता पार्टी से, इन्होंने सारे मंत्री अपने आप लगा रखे हैं काम पे। नितिन गडकरी प्राइवेट बिजनेसमैनों को बढ़ावा दे दे के सड़कें बनाए जा रहे हैं, उस पर टोल लगे जा रहे हैं। और आपके रेल वो वंदे भारत एक्सप्रेस लेके आ रहे हैं। कोई 10-5 ट्रेन गरीबों के लिए है? कोई 10-5 ट्रेन आपने गरीबों के लिए बनाई है जो यहाँ दिल्ली में काम कर रहा है और बिहार सफलता और सुरक्षा के साथ बिहार पहुँच जाए? क्या गरीब मजदूर जब दिल्ली से बिहार की तरफ जाएगा ट्रेन के अंदर, उसकी औकात है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के टिकट लेने के लिए? आपने पूरे प्लेटफॉर्म, पूरे पटरियाँ वंदे भारत से चिपका दी। कुछ गरीबों के लिए बना लो। कांग्रेस के टाइम पे भी जनरल कोच में आप पैसेंजर आम आदमी मर कर सड़ तक घर तक पहुंचता है। जो शौचालय ट्रेन में शौचालय यूज के लिए बने होते हैं उसके अंदर भी 10-10 आदमी ठुसे हुए होते हैं। अब मैं आपको 4 लाइन में बात खत्म कर दूंगा अपनी। देखिए, देश साइकिल से चलकर मोटरसाइकिल तक पहुंच गया, देश बैलगाड़ी से चलकर आज अंतरिक्ष तक पहुंच गया, देश आज फटे कुटे कपड़े से लेके कोट पैंट में आ गया है। देश ने आज बहुत सारी तरक्की कर ली है। देश 5G में पहुंच गया है लैंडलाइन से छूटकर। इस देश ने चाहे सफलता के कितने ही परचम गाड़े हों, क्या किसान की हालत बदले? किसान की मंथली इनकम आज 3000 रुपए है जो 10 बीघा का मालिक है। चलो स्टेट की इनकम है 3000 रुपए। क्या कितने साल पुरानी बात कर रहे हो? वर्तमान जमीन है तुम्हारे पास? हाँ, चलो कितनी जमीन है? 10 बीघा में कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश बाहा तहसील ग्राम गुंगावली। ये जितने भी बातें कर रहे हैं ना इलॉजिकल बातें कर रहा है। 10 बीघे जमीन में आदमी 3000 रुपए कमाता है। क्या समझ रहे हो? 6 महीने गेहूं की फसल में कितना 10 बीघा में कितना गेहूं हो जाएगा? इलॉजिकल बातें मत करो। अच्छा, ये भैया बता देंगे। ये मीडिया ठीक है दोस्त, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, बट ये जो भी बोल रहा है ना, या तो इसने कभी जमीन ही देखी नहीं। भाई साहब जवाब नहीं आया। 10 बीघा में कितने क्विंटल गेहूं निकलेगा बताना जरा। अरे हमारे यहाँ गेहूं नहीं उगता। फिर क्या होता है? ये बता रहा हूँ, लेकिन इतना मैं अपने 10 बीघे में 3000 रुपए कमा रहा है। जवाब नहीं आया। ऐसी बेवकूफ। अरे जवाब तो दे दो भाई साहब। 2024 में किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो मोदी जी की आएगी। सरकार मोदी जी की आएगी? हाँ जी। कारण क्या है? कारण क्या, बढ़िया बनने हो जो काम, मतलब देश बहुत आगे जा रहा है उनके चक्कर में, मतलब बाहर विदेश नीति बहुत अच्छी कर रहे हो। अच्छा, हाँ। और कोई कारण हो? और तो बढ़िया हैं, बस मोदी जी हैं और कारण पूछो बस। विपक्ष फिर क्यों अनुमान लगा लेता हर बार कि हम 200 सीट लाएंगे, 250 सीट लाएंगे, हम गठबंधन करके सरकार बनाएंगे? विपक्ष के बाद कैसे इतना आत्मविश्वास हो जाता है कि हम सरकार बनाने आ रहे हैं अगर मोदी जी की इतनी लोकप्रियता है? अरे विपक्ष तो कुछ भी बोलता है। विपक्ष कुछ भी बोलता है, उसके कहने से कुछ हो नहीं, अभी तक ना कुछ हुआ है ना होएगा। अच्छा, क्या नाम है सर? जी दया शंकर, मैं बनारस काशी से आया हूँ। आप तो मोदी जी के क्षेत्र से? जी हाँ। फिर आपको क्या लगता है कि इस बार उनको अपना क्षेत्र बदलना है कि वही उसी वही आज से आएंगे और जीतेंगे पूरा? इस बार भी 24 भी भाजपा सरकार की सरकार बनेगी। अच्छा। और बहुमत से बनेगी
इसमें मतलब बनारस के लोग इस बार भी जनता मोदी जी को प्यार भरपूर देंगे। जी जी यूपी में हमारी बाबा जी जो योगी है जो काम कर रहे हैं आज तक कोई भी प्रांत नहीं किया है, ऐसा कोई मतलब जिला नहीं किया है जो हमारे यूपी में जैसे है। अभी तो मेन मुद्दा 2024 का है, क्योंकि जो विपक्ष है वो ये लगातार कह रहा है कि हम अपनी सरकार बनाएंगे और इस बार जनता त्रस्त है, जनता हमें मौका देगी। विपक्ष जान रहे हैं ना कि अब की आएंगे तो जो बचे कुछ है नेता लोग उनको भी अंदर करना है इनको, इसीलिए सब एकजुट हो रहे हैं। अच्छा, चोर मौसे भारी हो रहे हैं, चोर चोर मौसेरे भाई हो रहे हैं जी। और कोई मतलब नहीं, इसका डर खाली है कि अभी जो हमारे साइड के है जो हमारे चमचे हो जा रहे हैं अंदर, अगर इस बार आएंगे तो हम लोग स्वयं जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को। ये किसी को नहीं, मोदी का सिद्धांत तो दूसरा है ना हम खाएंगे ना हम खाने देंगे। हम खाएंगे ना हम खाने देंगे। सर क्या नाम है? विनोद शर्मा। विनोद शर्मा। शर्मा जी कहाँ के हैं? कलकत्ता। कलकत्ता के हैं। तो कलकत्ता में क्या लोकप्रियता है मोदी जी की, है कि नहीं है? मोदी की तो लोकप्रियता है, पूरी इंडिया विश्व में है। पर वहाँ तो दीदी की सरकार है। सरकार किसी के भी हो, उस सरकार से आने जाने तो कुछ होना नहीं है। अच्छा, कोई मतलब नहीं है। ये तो सेंट्रल की है। दीदी तो अब एकजुट होकर विपक्ष में पटना में जाके नीतीश और लालू जी से मिल रही है, कह रही है सरकार बनाएंगे, 24 में हम आएंगे। 40 चोर इकट्ठे हो जाएंगे तो भी सरकार नहीं बनेगी। सब सारे प्रधानमंत्री बनेंगे विपक्ष वाले। 2024 की बात करते हो, मैं तो दोहराऊं जिसकी बात करता हूँ 2047 की बात करता हूँ। मोदी मोदी और मोदी मोदी। अभी देख लो महाराष्ट्र में, देख लो आप, अजीत पवार हमारे में आ गए। क्या बोलते हैं? अजीत पवार, शरद पवार का सगा भतीजा जो अपनी बेटे को दे दिया मैं जत हो गया, उसी का लड़का आ गया भतीजा हमारे पास। भाजपा मुख्यमंत्री बना दिया देवेंद्र फडणवीस। हमारा शिंदे ये तुम्हारे जो ना ये इसकी क्या बात है, इसके ये राउत की बात करता, राउत की बात मैं करता हूँ। राउत एक है ना, राउत जो है ना एक, ये नहीं बोलता मैं क्योंकि कामरेप हूँ मैं, और जैसा गद्दार हमारे देश में कोई नहीं है। संजय राउत को जानते हो आप? उसी का भाई है सुनील राउत, एक विधायक है वहाँ महाराष्ट्र का। सुनो, ये कुछ भी बोल दे, अब तिलक लगा के घूम रहा बस यूं, इसको जेल में डाल दिया था मोदी ने। अखिलेश यादव जो हैं वो कह रहे हैं कि इस बार जनता उनको अच्छा जवाब देगी और जनता त्रस्त है महंगाई से, बेरोजगारी से, और इस बार जनता दिखा देगी कि किसके साथ है। आप एक बताओ, इंडिया डेवलप हो रहा, यूएस से इतना डेवलप कंट्री है, वहाँ पे महंगाई देखो आप कितनी है। 1 किलो टमाटर 400-500 रुपए किलो मिल रही है वहाँ पे। टमाटर तो यूपी में भी महंगा हो रहा है। तो वो डेवलप के हिसाब से होता है ना महंगाई। तो अब ये दिल्ली है, यहाँ पे एक चीज 100 रुपए की है, हमारे बड़ौत में वही चीज 70 रुपए की है। जो चीज जितनी डेवलप होगी उसी के हिसाब से तो महंगाई होगी। अब आपकी कमाई 2014 में अनुमानन 15,000 रुपए थी, वही कमाई आज 25,000 रुपए है। बेसिक सैलरी 10,000 रुपए थी, आज 17-18,000 रुपए है जो बेसिक सैलरी, मतलब जॉब करते हैं बेसिक आदमी कंपनी में। बताओ, तो 2024 का एजेंडा क्लियर है, मोदी के अलावा कोई नहीं? क्लियर है। हाँ, कोई नहीं है, टक्कर में भी नहीं है। टक्कर में भी नहीं है, भैया ने बता दिया, टक्कर में भी नहीं है।